पाकिस्तान मिंट जन्म भूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। नवंबर 2 की पहली सर्दी पाकिस्तान मिंट ग्राउंड के अंदर, ये ज़रा मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। मौसम आप थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना कि ये स्मोक है या फोग है या क्या है या डस्ट है, वल्लाह आलम ये क्या चीज़ है हमें तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि ये चीज़ जो है आई है, अल्लाह आपका भला करे, जलंधर से अमृतसर से ये सब चीज़ें जो आई है लाहौर की तरफ। तो बड़ा ज़रा जो मौसम है वो बड़ा अबर आलूद है मौसम। तो चलिए आज हम आपको दिखाते थोड़ा सा मिंट की जो है इस ग्राउंड की जो है फ़िज़ा। 2 नवंबर और 2 नवंबर को आप ज़रा मौसम देखें, क्या हसीन मौसम है। धुंध हल्की हल्की, सर्दी के अनासर नज़र आ रहे। मिंट की पिच तैयार हो रही है, ये मिंट की पिच है। ये देख रहे हैं, जी ये मैं बैठा हूँ आज पाकिस्तान मिंट की पिच के पास, उनके पास बैठा हुआ। रूलर मेरे नीचे है और माशाल्लाह से आप लोग कह रहे थे कि ज़रा हमें पिच का दीदार करवाया जाए, तो ये पिच मेरे पीछे बैक जो है पिच है, पाकिस्तान मिंट की पिच। और यही वो पिच जब तैयार होती थी माशाल्लाह से इस पाकिस्तान मिंट क्रिकेट ग्राउंड में बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा हुए। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो सबसे पहले ईशू अंकल, जिनको आप मीर अरशाद के नाम से जानते हैं, इन्होंने यहाँ पे सेंचुरी भी मारी है। ये बहुत ही बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, बहुत ही बेहतरीन। और शायद आप लोगों को सुन के हैरानगी हो कि इमरान खान इनकी कप्तानी में डेब्यू किया, इनकी कप्तानी में खेला भी है। और यही नहीं कि इमरान खान, इसके अलावा और भी ऐसे, आफ्ताब बलोच हो गया, और भी ऐसे जो है जो नामवर प्लेयर है वो हमारे मीर अरशाद साहब की कप्तानी में खेल चुके हैं। एक तो ये क्रिकेटर, दूसरे आपको आमिर आसिफ साहब का नाम शायद पता हो, इनके फादर आसिफ साहब जो माशाल्लाह से यहाँ पर रह के भी गए हैं और इलेक्ट्रिकल डिपार्ट में थे। उनके बेटे बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, बहुत ही अच्छे, वो धर्मपुरा जिम खाना में खेलते भी थे। उनको ऑफ़र भी आई हुई थी कि जी आप वहाँ पे आए, वहाँ पे आके हम आपको जो है खिलाते हैं, मगर उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी जिसकी वजह से वो जो है नहीं जा पाए, वरना उनको वापडा ले रही थी। ये तो हो गए दो। तीसरे हमारे जो है अकराम अली शाह साहब के भाई बेटे हैं, टीपू साहब, जिनको आप असद शाह साहब कहते हैं। कमाल की क्रिकेटर, कमाल की क्रिकेटर, क्या बात है ऐसे क्रिकेटर की। मैं जितने जब भी देखा मिंट की, अगर आप रिकॉर्ड बुक उठा लें उनका आपको स्कोर मिलेगा। तो इसी तरीके से पाकिस्तान मिंट में बड़े बड़े फर्स्ट क्लास अच्छे क्रिकेटर पैदा हुए हैं, जिसमें से मैं दूल्हा साहब के बेटे का नाम भी लेना चाहता हूँ। हालांकि वो हॉकी प्लेयर बड़े अच्छे थे, मगर वो क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेलते थे। 70 के दौर में क्रिकेट एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से चलती थी, और क्योंकि एक जेंटलमैन गेम थी। जेंटलमैन गेम का मकसद ये होता है कि एक क्लास वाले लोग खेलते थे पाकिस्तान मिंट के अंदर, क्लास वाले लोग। ज़ाहिर बात है जिनको आप लोग कोठियाँ कहते, ये जो बंगलोज़ बने, इनके ऑफिसर्स खेलते थे, इनके जो है बच्चे खेलते थे। और एक बड़ा अच्छा निज़ाम था जो मेरे ख़्याल से ख्वाजा आसिफ तक तो चला है। उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है मेरे ख़्याल से वो कई और तरफ डाइवर्ट हो गया। फिर इसमें जी डबल क्वार्टर के, सिंगल क्वार्टर के और भी ऐसे जो है लोग फिर आके खेलना शुरू कर दिया। तो ये जी थोड़ी सी हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री है। क्रिकेट की हिस्ट्री में मैं इस ग्राउंड के हवाले से मैं आप लोग को बताता जाऊं। ग्राउंड के हवाले से सबसे बड़ी अगर कुर्बानी किसी शख्स की है तो उसका नाम है तारिक शाह साहब। तारिक शाह साहब ने इस पूरी ग्राउंड को संभाला हुआ था, पूरी ग्राउंड को। आप बिलीव करें कि ये जो पिच देख रहे हैं और ये जहाँ हम नीचे बैठे हुए हैं,
یہ رولا ہم لوگ پھیرا کرتے تھے. ہم لوگ پھیرتے تھے, کتنی دیر تک پھیرتے رہتے تھے تاکہ یہ پچ بن جائے, اور وہ پچ کو جو ہے ٹھیک ٹھاک کر کے دیتے تھے کہ یار کھیلو یار. اور آج وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے, ہمیں ان کی بہت یاد آتی ہے. تو ایسی یہ سلسلہ ہے. اب یہ معاشرہ سے ہمارے جو ہے ایک نصر صاحب ہے, ان کے برخوردار ہے, صاحبزادے ہیں طاہا صاحب, اس بیچارے نے یہ جو ہے کام سنبھالا ہوا ہے. تو بندے جو ہے چلے جاتے, بعد میں کام رکتا نہیں ہے. یہ ہے جناب ہماری چھوٹی سی انفارمیشن. میں نے کہا جی میں آپ کو بتا دوں, چھوٹا سا ویلاگ ہے, اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور بتائیے گا. یہ پاکستان منٹ کی گراؤنڈ اور وہ سامنے پاکستان منٹ کا کلب. تو امید کرتا ہوں کہ کرکٹ کی پرانی یادیں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے شیئر کی ہے. خوش رہے, آباد رہے, جہاں بھی رہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں.